इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल शुरू होने से पहले एक बवाल नहीं, बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया है। जिस खिलाड़ी ने आईपीएल में रिकॉर्ड कायम किया, किस खिलाड़ी ने, चलिए सीधे खबर पर आते। मुस्तफिजुर रहमान, लेफ्ट आर्म क्विक पेसर बांग्लादेश के, और 9 करोड़ 20 लाख में ये बिके हैं। 16 दिसंबर को हुए मिनी ऑक्शन में, और बांग्लादेश के इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर, 9 करोड़ 20 लाख में बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी नहीं बिका। साकिब उल हसन भी आईपीएल खेले हैं पर वो भी नहीं बिके, जिनको बांग्लादेश का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, और अब सोशल मीडिया पर शेम ऑन केकेआर ट्रेंड कर रहा है। क्यों? यह स्पोर्ट्स का चैनल है, इस पर हम पॉलिटिकल बातें नहीं करते, लेकिन मामला पॉलिटिकल है। दरअसल बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, उनको मारने की घटनाएं, उनकी लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। कब से? जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के गई हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का चेहरा बने हैं, और मोहम्मद यूनुस के राज में जितनी कट्टरपंथी ताकतें थी बांग्लादेश के अंदर, सब एक हो गई हैं। और जो भी शेख हसीना के साथ खड़ा था, खड़ा है, खासकर हिंदुओं का एक तबका, उसके खिलाफ मोहम्मद यूनुस के समर्थक और बांग्लादेश के उत्पाती तोड़फोड़, आगजनी और उनको लिंच तक कर रहे हैं। ताजा मामला आपने देखा बांग्लादेश में कैसे ब्लास्फेमी का झूठा आरोप लगाकर, झूठा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश पुलिस की रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है कि जिस हिंदू लड़के को मारा गया उसके खिलाफ ब्लास्फेमी का कोई सबूत नहीं था। उसी के एक मुस्लिम साथी ने कोई निजी बदला लेने के लिए ब्लास्फेमी का झूठा आरोप लगाया, और भीड़ ने पीट पीट कर उस हिंदू युवक की जान ले ली। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ क्राइम बढ़ रहा है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ हो रहा है, और बांग्लादेश की पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं, यूथ विंग इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर्स का आईपीएल में खेलना बंद कर दो। अब बांग्लादेश का एक ही क्रिकेटर बिका है, मुस्तफिजुर रहमान। नीलामी में तस्कीन अहमद भी थे, बिके नहीं। तो अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो केकेआर के लिए परेशान करने वाली है, कि अगर इस खिलाड़ी ने आईपीएल खेला भी तो कैसे वो केकेआर के लिए सिरदर्द बन जाएगा। क्योंकि न्यूजीलैंड टूर हो रहा है बांग्लादेश का, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच जब मुकाबला होगा तो ओडीआई भी है, टी20 इंटरनेशनल भी है। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश की ओडीआई स्क्वाड से तो बहुत पहले से बाहर चल रहे हैं, पर टी20 ये खेलते हैं। तो 16 से 23 के बीच टी20 है, आईपीएल की डेट्स क्लैश कर रही हैं। केकेआर को ये 9 करोड़ 20 लाख पानी में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि टी20 मैच होगा तो मुस्तफिजुर मैच छोड़कर बांग्लादेश जाएंगे। चलिए पूरी खबर आपको बताता हूं, यह भी बताता हूं कि कैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में आए, केकेआर ने किन किन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाया, और क्या सोशल मीडिया पर शेम ऑन केकेआर लिखना सही है। कोई भी राय बनाने से पहले यह पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाकर आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। केकेआर रुपीज 9.2 करोड़ बाय टू मिस पार्ट ऑफ आईपीएल 2026। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया कि न्यूजीलैंड के साथ बांग्लादेश का मुकाबला है, सीरीज है ओडीआई और टी20, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान टी20 खेलने जा सकते हैं, तो वो कुछ मैच मिस करेंगे। मैंने आपको डेट भी बता दिया है, 16 से 23 मार्च। अब देखिए, ये एक अकाउंट है, ये कह रहा है इफ यू हैव एनी शेम लेफ्ट, केकेआर और शाहरुख खान को टैग करके, इंश्योर दैट मुस्तफिजुर रहमान इज किक्ड आउट ऑफ योर आईपीएल टीम। ये कह रहे हैं केकेआर वालों और शाहरुख खान, अगर आप में जरा भी शर्म है तो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से अपनी टीम से निकालो। अब ये देखिए आप, शेम ऑन केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स फेस बॉयकॉट कॉल्स फॉर साइनिंग बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान को टीम में क्या लिया, केकेआर को ही बॉयकॉट करने की एक मांग चल उठी है सोशल मीडिया पर। अब मैं आपको वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में बताता हूं जो आईपीएल खेल चुके हैं और अब जो नहीं खेल सकते, क्योंकि आईपीएल का जो पहला एडिशन था 2008 में जब वो शुरू हुआ, उसके कुछ महीने बाद 26/11 जैसा कांड हो जाता है, जिसमें पाकिस्तानी दहशतगर्द आते हैं, भारत में कत्लेआम मचाते हैं।
उसके बाद आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर बीसीसीआई बैन लगा देता है। कौन कौन? शाहिद अफरीदी आपको पता है डेक्कन चार्जर्स से खेले हैं, मिसबाउल हक आरसीबी से खेल चुके हैं, सोहेल तनवीर ये तो खेले भी थे और कब भी उठाया था भाई, राजस्थान रॉयल्स से, शोएब मलिक दिल्ली डेयरडेविल्स से खेले हैं जो अब दिल्ली कैपिटल्स है, शोएब अख्तर केकेआर से खेला है, सलमान बट केकेआर से खेल चुके हैं, उमर गुल केकेआर से खेल चुके हैं, मोहम्मद हफीज केकेआर से खेल चुके, लेजेंडरी बॉलर मोहम्मद आसिफ दिल्ली डेयरडेविल्स से खेल चुके हैं, कामरान अकमल ट्रॉफी उठा चुके हैं राजस्थान रॉयल्स से खेल के, यूनुस खान एक ही मैच खेला है और इन्होंने राजस्थान रॉयल्स से खेला आई थिंक, यूनुस खान ये वो खिलाड़ी हैं। जरा देख लीजिए, शोएब अख्तर केकेआर से, उमर गुल केकेआर से, सलमान बट केकेआर से, मोहम्मद हफीज केकेआर से, शोएब मलिक डीसी से, डेयरडेविल, आसिफ भी वहीं से, सोहेल तनवीर राजस्थान, कामरान अकमल राजस्थान, यूनुस खान हाँ सही था राजस्थान, मिसबाह रॉयल चैलेंजर्स, शाहिद अफरीदी डेक्कन चार्जर्स और अजहर महमूद किंग्स 11 पंजाब कोलकाता नाइट राइडर। अजहर महमूद का नाम यहां स्पेशल तब है कि एक बार जब पाकिस्तानी खिलाड़ी बैन हो चुके थे तब भी अजहर महमूद ने आईपीएल खेला। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीजन हो चुके थे, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, वो ब्रिटेन के नागरिक हो चुके थे, तो वो विदेशी खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल में आए, उनको सिलेक्ट किया गया, ना कि पाकिस्तानी खिलाड़ी के तौर पर। अब जब इतने पाकिस्तानी खेल चुके हैं, आप सिर्फ केकेआर को टारगेट क्यों कर रहे हैं? शोएब मलिक को दिल्ली ने खिलाया, मोहम्मद आसिफ को दिल्ली ने खिलाया, सोहेल तनवीर को राजस्थान ने खिलाया, कामरान अकमल, यूनुस खान को भी राजस्थान ने खिलाया, मिसबाह को आरसीबी ने खिलाया, शाहिद को डेक्कन चार्जर्स ने खिलाया। ये तब की बात है जब 26-11 नहीं हुआ था। इस केस को हम छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात, बीसीसीआई ने ही तो मान्यता दी कि आओ तस्कीन अहमद, आओ मुस्तफिजुर रहमान, खेलो आईपीएल। उसके बाद बांग्लादेश में उससे पहले भी हिंदुओं के खिलाफ नफरती हिंसा बढ़ी और उसके बाद भी बढ़ी। फिर अचानक मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ यह कहना कि इसका बॉयकॉट करो, अगर इसको केकेआर खिला रही है तो उसका भी बॉयकॉट करो। यह तब सही होगा जब बीसीसीआई कोई फैसला लेगी। जैसे 26/11 का जब हमला हुआ, यह भी सच है कि जब देशों से जुड़ा मुद्दा होता है तो बीसीसीआई सरकार के फैसले को ध्यान में रखती है, या सरकार एक स्टट करती कि भाई ये फैसला लेना, जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी को नहीं खिलाना या पाकिस्तान के साथ हमें बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी। बीसीसीआई ने फैसला लिया और क्रिकेट फैन उसके साथ है। अगर बीसीसीआई बांग्लादेश खिलाड़ियों को ड्राफ्ट में नहीं रखता, ऑप्शन के ड्राफ्ट में नहीं खिलाना चाहिए भाई, मुस्तफिजुर रहमान अगर नहीं खेलेंगे तो क्या कोई एक बॉलर कम, एक महान बॉलर कम हो जाएगा क्या? उनकी जगह कितने टैलेंट है वो आएंगे। लेकिन चूंकि बीसीसीआई ने ही मंजूरी दी मुस्तफिजुर को, तस्कीन अहमद को, तस्कीन नहीं बिके, मुस्तफिजुर बिक गए, तो इसमें केकेआर को दोष देना गलत है। मैंने आपको बताया केकेआर ने कई पाकिस्तानी खिलाड़ी खिलाए, कई खिलाए, लेकिन तब उसकी इजाजत बीसीसीआई से थी। केकेआर ने बीसीसीआई या भारत की सरकार के खिलाफ जाकर किसी पाकिस्तानी को नहीं खिलाया। यह अलग बात है, केकेआर को सेंटिमेंट समझने चाहिए थे, नहीं समझा तो कोई क्राइम नहीं किया। इसी तरह मुस्तफिजुर रहमान को खरीद कर लेकर केकेआर ने कोई क्राइम नहीं किया है। नहीं खरीदते वो अलग बात थी, पर जब बीसीसीआई ही छूट दे रहा है कि ये खिलाड़ी खेल सकते हैं तो इसमें केकेआर की क्या गलती? और शाहरुख खान को इस पूरे विवाद से लपेटा जा रहा है। शाहरुख खान ने आईपीएल ऑक्शन का कोई नियम तो नहीं तोड़ा है, केकेआर ने जो किया है सब कुछ नियम के तहत किया है, इसलिए शाहरुख को लपेटना, केकेआर को लपेटना अभी गलत है। अगर बांग्लादेश के साथ रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं कि बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलने पर भी बायलैटरल भारत की सरकार या बीसीसीआई कोई एक्शन लेती है कि बांग्लादेश के साथ भी नहीं होगा क्रिकेट, तब मैं कहूंगा कि बॉयकॉट सही है। लेकिन जब तक बीसीसीआई या भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं आता, तब तक हमारे सेंटिमेंट्स इस लेवल तक नहीं जाने चाहिए कि एक खिलाड़ी का बॉयकॉट करें। हां, अगर मुस्तफिजुर रहमान ने मोहम्मद यूनुस की सरकार को, उस खूंखार सरकार का सपोर्ट किया या बांग्लादेश में हिंदू जेनोसाइड का सपोर्ट किया, तो फिर हम आपके साथ हैं कि इस खिलाड़ी का बहिष्कार करो। इवन बांग्लादेश का जो खिलाड़ी इसमें शामिल है मोहम्मद यूनुस के सपोर्ट में, या हिंदुओं की बांग्लादेश में लिंचिंग के सपोर्ट में, या किसी कम्युनिटी की लिंचिंग के सपोर्ट में,
उसका बॉयकॉट जरूरी है, होना चाहिए। पर अभी सब कुछ बीसीसीआई पर, भारत की सरकार पर छोड़ दीजिए। और अगर इतने दबाव में हम मुस्तफिजुर रहमान का बॉयकॉट करेंगे, अगर हम मुस्तफिजुर रहमान जो कि एक खिलाड़ी है जिसका वहां की राजनीति से अभी तक कोई समर्थन नहीं आया कि मोहम्मद यूनुस सही है, तो इसका मतलब है कि हम भी उन्हीं कट्टरपंथियों की तरह हैं जो बांग्लादेश में उत्पात मचा रहे हैं। भारत कभी भी कट्टरपंथी नहीं रहा है, ना है, ना आगे होगा। इसलिए मुस्तफिजुर रहमान को बॉयकॉट करना, शाहरुख खान को लपेटे में लेना, केकेआर को लपेटे में लेना, यह जल्दबाजी है। धैर्य रखिए, बीसीसीआई और भारत सरकार को अगला फैसला करने दीजिए। वो जो भी करेंगे 100% सही करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सोशल मीडिया पर लीस्ट एक्टिव रहिए, इस सेंस में कि आईपीएल में कोई कंट्रोवर्सी हो जाए। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा क्या मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल में खेलना बीसीसीआई और भारत सरकार का गलत फैसला है? क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मंजूरी नहीं देनी चाहिए, या वो खिलाड़ी हैं उनको इस विवाद से दूर रखना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए।